दो प्रोजेक्ट जो हैं वो पवन जी को लेके चल रहे हैं, जिस पे मेरा राइटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि हमारे दर्शकों का मांग है कि सरकार राज वांटेड के बाद एक दमदार फिल्म हमारी और पवन जी की आनी चाहिए। तो जिस पे कि हमारा काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और कहानी पे जैसे काम हो जाएगा तो आगे उस पर हम बढ़ेंगे। आपने अभी पवन जी का जिक्र किया है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे सीनियर रिपोर्टर, हमारे बड़े भाई साहब और मेरे गुरु आनंद जी ने एक इंटरव्यू किया था जिस पे बहुत बवाल हुआ संजय महानंद का। तो संजय महानंद जी ने उन्होंने अपने शब्द रखे थे जो उनके व्यवहार पवन जी के साथ था। लेकिन मेरे साथ हैं जसवंत जी, जिन्होंने पवन जी के साथ मेरे ख्याल से 6 फिल्में किए हैं और सुपर हिट है। जी जी। तो मैं ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं इनसे पवन जी का रिएक्शन ना लूँ। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा पवन जी का जो संजय महानंद जी ने बोला था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उनका व्यवहार पवन जी का सच में ऐसा है कि वो लेट आते हैं, मिसबिहेव करते हैं? ये तो गजब बात आपने कह दिया कि मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है दिलीप जी। चूँकि 6 फिल्मों का सफ़र हमारा और पवन जी का रहा है और जिसमें एक से एक फिल्में मैंने सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई है, चाहे वडनिया कमाल करे से लेके और सरकार राज वांटेड हो, रंग दे प्यार के रंग में, मतलब इतनी सारी फिल्में करने के बाद और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किसके साथ क्या व्यवहार है। चूँकि देखिए मैंने जितनी फिल्में की है और एक बिग शेड्यूल में की है, ऐसा भी नहीं है। अब मैं किसी के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा पवन जी के बारे में कि अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो किसका किससे क्या व्यवहार है, कोई पर्सनली बात है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा और पवन जी का रिश्ता एक भाई जैसा रहा है। एक प्रोड्यूसर और एक्टर हीरो की तरह जो है, जो चीज़ें पेश होनी चाहिए वो उसमें बखूबी पवन जी ने साथ दिया है। और टाइम पे हमारी फिल्मों का काम करना, आप लोग जानते ही हैं कि चाहे सरकार राज हो, एक अच्छे शेड्यूल में बनी थी। वांटेड तो उससे मतलब डबल शेड्यूल में ये वही पवन जी हैं जो कि मैं बस्ती में शूट कर रहा था। तो मेरी फ़िल्म का सोचिए कि मतलब इतनी सारी फिल्में, जबकि इतने बिजी कलाकार हैं और इतने मतलब उनको भोजपुरी का जो है एकदम मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है, गायकी में भी इतने मतलब बिजी होते हुए सोचिए मेरी फ़िल्म वांटेड का जब उन्होंने मतलब जो हमारा शेड्यूल निकला था तो करीब फ़िल्म 50 दिन के ऊपर हमने शूट किया था, जिसमें वो 40 दिन तो हमने बस्ती उत्तर प्रदेश में शूटिंग किया था। और वहाँ पे अब आप सोचिए कि मतलब उतना दिन रह के और एकदम लगातार जो है शूट करना, टाइम जो भी था, पवन जी जब टाइम पे पहुँचते थे ना तो उनका एक बात बड़ा अच्छा याद आता है। वो कहते थे कि भाई मैं आ गया हूँ, जब पहुँचते थे सेट पे तो कहते थे मुझे रात में 12 बजे तक काम कराओ, 11 बजे तक काम कराओ, 10 बजे तक काम करो, 12 घंटा 14 घंटा जितना काम करना है करवाइए, मैं थकूंगा नहीं, हटूंगा नहीं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी लास्ट फिल्म कौन सी थी जो पवन जी के साथ थी, और कितना साल हो गया जो पवन जी के साथ आपने काम नहीं की? जरा 2 लाइन में से बताइए। अब पवन जी के साथ में तो अभी तो ये वांटेड आया है, जानते हैं जो है साल हो गया कि आप और पवन जी एक साथ काम नहीं, कितना साल हो गया? नहीं, अगर देखा जाए, देखो वो मेरा होम प्रोडक्शन था वांटेड जो है। 5 साल 3 साल? हाँ, अब 4 साल तो हो गया है। 4 साल? हाँ, 4 साल हो गया है, लेकिन 4 साल के बाद भी हमने जो है फिल्म किया है शेर सिंह पवन सिंह जी के साथ में। भले वो दूसरे के प्रोडक्शन की फिल्म थी, लेकिन मैंने किया है यार। मैं इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप पवन जी के साथ काम कर रहे थे, उस और इस दरमियान काफ़ी समय बदल चुका है, पवन जी का ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है, उनके गाने हिट हो रहे हैं, फिल्म हिट हो रही है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो शोहरत होती है, जो नाम होता है, तो लोग थोड़ा से घमंड में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, वो भी जानना चाहूँगा कि आप आज उनके पास शोहरत है, धन है, दौलत है और फ़ोन आपने उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो वो तो खुमार नहीं चढ़ गया उनके ऊपर? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप ये जो कह रहे हैं, सरकार राज का देखा जाए तो उस समय मतलब सरकार राज के गाने एक से एक हिट हुए थे। डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए तो मेरी फिल्मों से बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा है। पवन जी का जो गाना आया था, छलकत भी गाना हमने ही बनवाया था अपनी फ़िल्म के लिए, लेकिन वो फिल्म दूसरे फिल्म में वो गाना गया था। तो कहने का मतलब कि उस समय भी तो रेंज पवन जी का एकदम मतलब जो पहले से चढ़ा हुआ था वो चढ़ते तो जा रहा था।
वांटेड में पलंगियाँ पिया सोने ना दिया, इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट और सारे गाने हिट, फिल्म इतनी बड़ी हिट जो है कि 6-8 सप्ताह जो है उतारे नहीं उतरती थी। उस समय कोई घमंड कोई उस तरह का तो नहीं आया। तो उनके स्टारडम का कोई ऐसा थोड़ी कि इसी से स्टार हो गए हैं, इसके बाद में मतलब उनका स्टारडम आया और लोगों को मतलब इस तरह का उनका व्यवहार चल रहा है। मैं इस बात पे यकीन इसलिए नहीं करूँगा कि उनका जो सहयोग जो बिहेवियर है मतलब वो बुरा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं कैसे मैं मान लूँ? आप बताइए कि अगर मैं एक फिल्म किया होता तो मेरा अनुभव ना रहे। 6 फिल्में किया हूँ और भैया मैं प्रोड्यूसर हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं एज ए एक्टर काम किया हूँ। प्रोड्यूसर हूँ तो कम से कम मैंने जो चीज़ें मतलब बनाई है, जो फिल्में बनाई है, मेरा अनुभव ही तो बताएगा ना। मुझे ऐसा तो है नहीं कि भाईचारे में पक्षपात रख रहा हूँ। सर आपका अनुभव बताएगा। और ये संजय महानंद जी जो हैं, जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, इतना कुछ बोला, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। उनका अनुभव ये बोल रहा है कि वो टाइम पे आते नहीं हैं, टाइम पे आते नहीं हैं। तो और जो प्रैक्टिस होती है, जो सह कलाकार के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे सीन बहुत बेहतरीन बनती है, वो नहीं करते हैं, सहयोग नहीं देते हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं आज के बाद काम नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। एक कलाकार जो कि आप जानते हैं, वो कलाकार जिन्होंने निरहुआ, केसारी और मतलब सारे बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, अब वो जब ये कह रहा है, उसका अनुभव ये कह रहा है कि सर वो उनके साथ मैं काम नहीं करूँगा, यानी कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए सर। अब उसके बारे में उस पे मेरा रिएक्शन यही है। संजय महानंद जी, देखिए मैंने कोई काम उनके साथ में किया नहीं है, जानता हूँ कि वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये बात आती है कि मैं काम उनके साथ नहीं करूँगा, ये मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं इतने कहना चाहूँ कितना काम रुकना चाहूँगा। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि आप उनके साथ फिल्म बना रहे हैं, आप पवन जी को लेके फिल्म बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूँ कि आप काम करना चाह रहे हैं, वो करना नहीं चाह रहे हैं। बस मेरे चेहरे का रिएक्शन देखिए कैसा लग रहा है। हाँ, पॉजिटिव। तो पवन जी को लेके मैंने कहा एक नहीं, मैं 2 फिल्मों पे मेरा मतलब काम चल रहा है। अभी तो बैक टू बैक मनोज आर पांडे जी को लेके मेरी फिल्म जनता दरबार आ रही है। दूसरी फिल्म का जल्द ही अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरा स्टोरी पे काम चल रहा है। 2-3 फिल्म ये कर रहे हैं मनोज आर पांडे जी, और 2-2 फिल्में जो है पवन जी के साथ कर रहा हूँ। तो भैया एक बात बताइए, पहले 6 फिल्में कर चुका हूँ, अगर उनके अंदर इस तरह का कोई बुराई रहेगा तो मैं क्यों मतलब उनके साथ काम करूँगा? हाँ, मुझे ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना नुकसान करना है। बस ये अब क्या कहूँ, मैं किसी के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, किसका क्या है उनके साथ में पर्सनल इश्यू या मतलब क्या व्यवहार। बताइए, आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ वो कितना काम किए हैं, कितना साल का या कितना महीनों का अनुभव रहा है, इतने खाली कहता हूँ। जब अभी आप कह रहे हैं कि एक फिल्म खाली किए हैं, उसके बाद में एक किए हों या 2 किए हों, 4 किए हों, मैं नहीं जानता। उतने अनुभव है ना भाई। एज ए एक्टर हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं संजय महानंदा जी। और क्या किसका क्या है, किसके साथ मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस बारे में, लेकिन मैं अपना पर्सनल अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपने टीम का अनुभव बता रहा हूँ। मेरी फिल्म वांटेड में देख लीजिए, मेरी फिल्म सरकार राज में देख लीजिए, उसके पहले की फिल्में देख लीजिए, कितने बड़े बड़े कलाकार उसमें काम किए हैं, जो सपोर्टिंग होते हैं, न्यू होते हैं ज़्यादातर, या इक्का दुक्का 2-4 मतलब फिल्म करने वाले ऐसे कलाकार जो है उसमें। और काम जो है किए हैं, तो क्या पवन जी के बिना सपोर्ट का लोग काम किए हैं? भाई पवन ऑलवेज जब से हैं तब से वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, इतने बड़े सिंगर हैं कि कोई भी न्यू कमर उनके सामने खड़ा होता है तो उसको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो संभालते हैं कि अरे कुछ नहीं, डोंट वरी करो। अरे मैंने खुद यार सरकार राज का मैं मुख्य खलनायक हूँ, पवन जी के साथ में मुख्य खलनायक मैं सरकार राज और सारी फिल्मों में। मैं खाली ऐसा नहीं है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो एक्टर भी हूँ। तो मैंने जितना काम किया, जितना सहयोग किए हैं, कितनी बार मुझे यार, एक बार नहीं कितनी बार उन्होंने मुझे मतलब खुद अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भाई ऐसा ये ऐसा कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो ये सपोर्ट नहीं है भैया। अगर जी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, एक रिपोर्टर होने का मेरा जो कर्तव्य है, जैसा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में चंदन जी का किया था, अब मैं जैसे कि अभी संजय महानंदा जी ने बोला पवन जी के बारे में, तो मैं एक रिपोर्टर होने के कारण अपना एक रिएक्शन लेना चाह रहा था कि डायरेक्टर जिन्होंने 6 फिल्में की है, जब वो बोल रहे हैं कि पवन जी अच्छे कलाकार हैं,
अच्छे एक्टर हैं, अच्छे सिंगर हैं और अच्छा बिहेवियर है। जब वो ये बोल रहे हैं कि वो अच्छे कलाकार, बिहेवियर अच्छा है, तो ये हम मान सकते हैं कि पवन जी सच में अच्छे एक्टर हैं, कलाकार हैं, व्यक्ति हैं। जी सर, यही बोलना चाह रहे हैं। एकदम यही कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी से भी पूछिए, पूरी इंडस्ट्री में मैं एक बात कहूँगा कि जो लोग साथ में काम किए हैं, उनके जैसा इमोशन आदमी, उनके जैसा कोई सपोर्टर आदमी, मतलब मैंने सबके साथ काम किया है। इंडस्ट्री में बहुत सारे, ऐसा कोई स्टार नहीं है जिसके साथ लगभग मैं काम ना किया हूँ, सबके साथ किया। लेकिन पवन जी का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। उस चीज़ को मतलब क्या कहें, मैं किसका क्या किसके साथ है, मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और आप बस इतने कहूँगा मैं अपने बारे में। आप बताइए कि मैं पहले ऑलरेडी 6 फिल्में कर चुका हूँ, ठीक है। अभी 2 फिल्में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ पवन जी के साथ में। तो भैया क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा अनुभव, मतलब इतनी सारी फिल्में क्यों है। तो अब ये भी बता दीजिए कि 2 फिल्म जो कर रहे हैं, कब तक इसका अनाउंसमेंट करेंगे, कब तक इसके बारे में बताएंगे, और कलाकार कौन कौन से होंगे? जी, अभी इस समय जान ही रहे हैं कि पवन जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, चाहे गायकी को लेके और चाहे काम जो है, इस समय काफ़ी काम कर रहे हैं। बस उनके हिसाब से जो हमारा अभी जो डेट का मतलब पहले तो मैं स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, मेरा स्टोरी पे काम हो जाए और उसके बाद में तुरंत अनाउंसमेंट जाएगा फिल्म के नाम के साथ में। और बहुत प्यारा प्यारा हमने टाइटल भी लिया है फिल्म का। और जैसे मैंने सरकार राज वांटेड फिल्म जिस लेवल की बनाया हूँ, उससे भी ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि उस तरह की फ़िल्म लेके आने के लिए, तो इसलिए राइटिंग पे मेरा चल रहा है काम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जनता दरबार के बारे में जनता को बताया। इसके अलावा पवन जी की व्यक्तित्व किस तरह का है उस बारे में बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फ़िल्म जनता दरबार आ रही, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी हुई है। पहले जैसे सब लोगों ने सपोर्ट किया है वांटेड और सरकार राज के लिए, मेरी हर आने वाली फिल्मों को सपोर्ट कीजिए। मैं बेहतर फिल्म बनाता रहूँगा। जनता दरबार जल्दी से लेके आ रहा हूँ, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।